नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि इस महामारी में आप और आपका परिवार सुरक्षित होगा। ईश्वर आपको इस संकट से उबरने की शक्ति दे। आज मैं कक्षा 9वीं का एक पाठ वाक लेकर आया हूँ आपके सम्मुख। वाक कविता को ललद्दद ने लिखा है। ललद्दद एक कश्मीरी कवयित्री हैं। इनका जीवन परिचय संक्षेप में इस प्रकार है। ललद्दद का जन्म 1320 के आसपास कश्मीर स्थित पामपोर गांव में हुआ था। पामपोर एक ऐसी जगह है कश्मीर में जहां पे केसर का उत्पादन बड़ी अधिक मात्रा में होता है। और दूसरी वजह जो उसकी प्रसिद्धि का है ललद्दद को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। वे 14वीं सदी की एक भक्त कवयित्री थी जो कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी मानी जाती है। जैसे वैष्णव संप्रदाय होता है वैसे ही शैव संप्रदाय होता है, यानी शिव जी की जो उपासना करते हैं। कश्मीरी संस्कृति और कश्मीर के लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में ललेश्वरी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यानी वहाँ के लोगों का जो अध्यात्म संबंधी सोच है या उनका जो सामाजिक जीवन है उसके निर्माण में इन कवयित्री का बहुत बड़ा योगदान है। ललद्दद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक ही काव्य शैली है। जैसे कबीर ने दोहे लिखे, साखी कहलाई, तुलसीदास ने चौपाइयाँ लिखी, मीराबाई और सूरदास ने पद लिखे। इसी प्रकार ललद्दद ने जो भी रचनाएं लिखी वो वाक के नाम से जानी गई। इनकी कविताओं में चिंतन एवं भावनात्मकता का विचित्र संगम है। यानी जहाँ पे भावना होती है वहाँ पे चिंतन मनन नहीं होता, लेकिन इनके कविताओं में भावना भी है और चिंतन भी है, यानी विवेक है, तर्कशीलता भी है। इन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है बच्चों, यह कि 1398 ईस्वी में कबीरदास जी का जन्म होता है और उससे पहले ललद्दद जी का जन्म होता है। कबीरदास की रचनाओं का भी यही उद्देश्य है कि समाज के धार्मिक आडंबरों का विरोध करना, ईश्वर को एक मानना, समाज में हिंदू मुस्लिम की एकता को बल देना। इस प्रकार से देखा जाए तो ललद्दद जी कबीरदास की अग्रगामी हैं। जैसे कहा जाता है इतिहास में कि अकबर का अग्रगामी शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी की जो योजनाएं थी अधिकांशतः अकबर के समय उसका अनुसरण किया गया। इनकी काव्य शैली की भाषा अत्यंत सरल मानी जाती है, जिसकी वजह से ललद्दद और भी प्रभावशाली बन जाती है। काव्य भाषा सरल, कविता की महानता तभी होती है जब वह आम जन को समझ में आ जाए। ललद्दद आधुनिक कश्मीर भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं, यानी एक प्रमुख हस्ती हैं। कविता का सारांश, प्रस्तुत वाक्यों का संकलन मीराकांत जी ने किया। अब यह कविता कश्मीरी भाषा में लिखी गई, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद मीराकांत ने किया। यहाँ प्रस्तुत वाक्यों में कवयित्री ललद्दद हमें यह कहना चाह रही हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जैसा कि कबीर का एक शब्द है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में ना ही योग वैराग में, खोजी हो तो तुरते ही मिलिए पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई शादो सब सांसों की श्वास में। अब कबीर की यह जो विचारधारा है इनसे पहले ललद्दद की भी यही विचारधारा है, यानी ईश्वर कण कण में समाया है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है। अगर कोई सच्चे हृदय से अपने अंतःकरण की ओर झांकेगा तो ही वह ईश्वर को प्राप्त कर सकेगा, यानी आडंबरों के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता, दिखावे के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता। ललद्दद के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है जो हमें आडंबरों से भरी इस समाज रूपी नदी में डूबने से बचा सकता है। उन्होंने धार्मिक तथा अन्य भेदभावों का विरोध किया और ईश्वर को एक बताया। उनके अनुसार सद्कर्म के द्वारा ही हम इस माया जाल से मुक्त हो सकते हैं। कवित्री के अनुसार हम सद्कर्म तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर बसे अहंकार से मुक्त हो जाएं। यानी इस मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य इस
जीवन चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, और यह मुक्ति तभी प्राप्त होगी जब वह अपने संपूर्ण जीवन में अच्छे कार्य करे, भलाई के कार्य करे। अब यहाँ पे ललद्दत जी का पहला वाक है, उसको हम देखते हैं उसका भावार्थ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी यहाँ पे रस्सी को, जो जीवन है वह एक रस्सी के समान है, यानी कच्ची रस्सी होती है, वो कभी भी आप उसको खींचेंगे टूट जाए। तो इसी प्रकार जीवन है, अगले पल हमारे जीवन का क्या होगा, हमारी सांस कब रुक जाएगी, हमारा जीवन कब समाप्त हो जाएगा, पता नहीं। खींच रही है नाव, यानी मैं अपने इस सांसों की कच्चे डोरी से मैं जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। मैं ईश्वर से कब से अन्न विनय कर रही हूँ, मेरी ये डोरी कभी भी टूट सकती है, मेरा जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, मेरा जीवन रूपी जो नाव है कभी भी डूब सकता है। मैं इस भवसागर से, संसार के इस माया जाल से पार होना चाहती हूँ, और मैं ईश्वर को निरंतर आवाज़ दे रही हूँ, पता नहीं वह कब तक सुनेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे से व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। सकोरे का मतलब पुरवा कहते हैं हम गांव की भाषा में, या यहाँ पे इसको मटका ले लीजिए। जैसे मटके में पानी होता है, रखिए तो धीरे धीरे टपकता रहता है, गिर जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार मैं जो भी कार्य कर रही हूँ, या अपने जीवन में मैंने जो भी कार्य की, वो धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है। यानी इस मायावी संसार में मैं सच्चे कार्य तो कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस संसार में विलिप्त हो जा रही हूँ, संसार की माया में फंस जा रही हूँ, जिससे मैं ईश्वर को प्राप्त करने का जो सदकर्म कर रही हूँ वो मेरा सब बेकार हो जा रहा है। जी में उठती रह हूँक मतलब पीड़ा, मेरे मन में, जी मतलब मन में, हृदय में बार बार पीड़ा उठ रही है, दर्द महसूस हो रहा है, कष्ट महसूस हो रहा है। घर जाने की चाह है घेरे, मुझे घर जाना है। किसके घर? ईश्वर के घर। मैं ईश्वर के घर नहीं जा पा रही हूँ, अर्थात इस संसार से मुक्त नहीं हो पा रही हूँ। इस बात की पीड़ा मुझे बार बार मेरे हृदय में उठ रही है। अगला वाक्य है, यहाँ पे इन्होंने यह संदेश दिया हम लोगों को कि जीवन में किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। जैसे संस्कृत में एक श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जते। हमें एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, जैसा कि गौतम बुद्ध भी कहते हैं, किसी चीज़ की अधिकता नहीं होनी चाहिए। तो वो कहती हैं कि आराधना में या भोग विलास में, दोनों में अधिकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। समझा रही है कि खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अब यहाँ खाने का तात्पर्य यह है कि सांसारिक भोग विलास में लिप्त रहेगा तो भी ईश्वर को प्राप्त नहीं करेगा, और न खाकर मतलब तपस्वी बन जाना, साधना करना, त्याग करना। यह भी एक प्रकार से इस तरह का कार्य करने से भी मन में अहंकार हो जाता है, और जब मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाता है तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, या मैं का तात्पर्य अहंकार से है। सम का मतलब मध्यम मार्ग अपनाओ, न ज़्यादा भोग विलास में डूबो और न ज़्यादा कठिन तपस्या करो। गौतम बुद्ध का भी यही उद्देश्य था कि मनुष्य को जीवन में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है। खुलेगी सांकल बंद्वार। जब जीवन में आप हर चीज़ की समानता रखोगे तो जीवन की जो मुक्ति का जो द्वार है, जो सांकल से, जंजीर से बंद है, जो अवरोध है, वो खुल जाएगी और ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। आगे कहती हैं कवित्री कि मैं इस संसार में तो आई थी और ईश्वर को प्राप्त करने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन इस संसार में इस दुनिया में इतने ज़्यादा ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते बताए गए हैं कि मैं अब समझ ही नहीं पाई, कभी इस रास्ते से कभी उस रास्ते पे चलती रही और भटकती रही, और इसकी वजह से मुझे कोई सही रास्ता प्राप्त नहीं हुआ और मैं इस संसार से मुक्त नहीं हो पाई। कह रहे हैं कि आई सीधी राह से, यानी मैंने जब जन्म लिया तो मैंने सामान्य तरीके से अपना जीवन प्रारंभ किया ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, अर्थात उम्र बढ़ती गई मेरी, तो समाज में और पूर्वजों द्वारा फैलाए गए पंथों के द्वारा ईश्वर के प्राप्त करने के मार्गों में मैं भटक गई। सुषुम सेतु पर खड़ी रही। सुषुम मतलब सुषुम्ना नाड़ी। कहते हैं कि योग के द्वारा इसको जब जागृत कर लेता है तो व्यक्ति उच्च ज्ञान को प्राप्त कर जाता है, वह सिद्ध पुरुष हो जाता है। सेतु मतलब पुल पर। मैं उस
सुषुम्ना नाड़ी को अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने वाला जो योग साधना है, जो तपस्या उसके पास में खड़ी थी और उसको पास खड़ी होकर मैं पार करना चाह रही थी। बीत गए दिन, लेकिन इस सांसारिक माया मोह में फंस गई मैं, और मेरा जीवन, मेरा दिन, मेरा समय व्यतीत होता चला गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। जब हम नाव से नदी को पार करते हैं तो नदी को पार करने के बाद नाविक जो होता है उसको हम उसकी कीमत देते हैं नदी को पार कराने की। उसी प्रकार यह जो जीवन है वो नदी के समान है, और उस नदी को पार करने के लिए अपने जीवन को सद्कर्मों से युक्त करने के बाद ही हम उस नदी को पार कर सकते हैं। अब कह रही कि मैंने अपने जीवन में कोई सद्कर्म किया ही नहीं। जेब टटोली कौड़ी न पाई, कौड़ी का मतलब होता है अच्छे कर्म, अच्छे कार्य। जब मैं ईश्वर से मिलने के लिए उस पुल पर खड़ी थी, सुषुम्ना पुल पे, जो भवसागर के इस पार से उस पार मुझे ले जाता है, और उसको पार कराने के लिए ईश्वर को मुझे कुछ देना था। वो क्या देते हैं हम ईश्वर को? सद्कर्म देते हैं, अच्छे कर्म अपने, तभी हमें ईश्वर अपने पास बुलाता है। तो माझी को दूं क्या उतराए, माझी का मतलब ईश्वर, वह ईश्वर जो हमें इस भवसागर से पार कराता है, मैं उसको कौन सी कीमत दूं? मेरे पास तो कोई अच्छे कर्म नहीं है, क्योंकि मैं इस संसार के माया जाल में फंसकर रह गई। अगले इस वाक्य में ललित जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती हैं और कहती हैं कि ईश्वर एक है, सिर्फ मनुष्य ने ही उसको तरह तरह के नाम दिए हैं। बता रही हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, शिव का यहाँ तात्पर्य ईश्वर से, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हर कण में ईश्वर है, एक प्राकृतिक शक्ति है, इसको हिंदू और मुसलमान का नाम मत दीजिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर आपने को ज्ञानी समझते हो तो पहले आत्मलोचन करिए, आत्मज्ञान प्राप्त करिए, और जब आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लोगे तो यही आपकी साहिब से यानी ईश्वर से आपकी मुलाकात का माध्यम हो जाएगा, और यही आत्मज्ञान ही आपको ईश्वर की पहचान कराएगा। तो हमने आज ललित की रचनाओं का अध्ययन किया, और इनके रचनाओं का भी उद्देश्य यही है, जात पात के बंधनों को दूर करना, ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करना, धार्मिक आडंबर को दूर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को पर बल देना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।